और हाँ, अब अपडेट जल्दी जल्दी लेके आऊँगा भाई साहब, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स मुझे छोड़ के चले जाए भाई बात करेंगे लेखपाल भर्ती के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पेट के बारे में, क्योंकि पता है कि पेट का रिजल्ट आने के बाद ही लेखपाल की भर्ती आएगी। कितने पदों पर आएगी, कितना परसेंटाइल सेफ होगा, पेट का रिजल्ट कब आएगा सवाल बहुत सारे हैं और जवाब बोर्ड के पास भी नहीं है अभी इतना करेक्ट, जितना करेक्ट यूट्यूब पर हम लोग बता देते हैं। क्योंकि हम लोग जो है लिख कर नहीं देते हैं, कोई बात मुंह से बतानी होती है। जैसा मुंह से सब लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर, वैसे मैं भी बता दूंगा, लेकिन भाई साहब पता बोर्ड को भी नहीं है। पेट का रिजल्ट किस दिन जारी कर पाएंगे, उस दिन देखो पेट का रिजल्ट लीक हो गया, बहुत अफवाह चली, पेट का रिजल्ट आया है और वेबसाइट हो गई हैंग ढूंढते ढूंढते, लेकिन मिला नहीं पेट का रिजल्ट सबको। जिन गिने चुने भाग्यशाली लोगों को मिला था, अब उन्हें भरोसा नहीं हो रहा है उनका रिजल्ट है और सही रिजल्ट है। तो पेट का रिजल्ट आएगा कब, ये आयोग को नहीं पता है, लेकिन मैं बता देता हूं कि चलो आ जाएगा एक आध वीक में, यूट्यूबर हूं मैं। इसके बाद बात करें कितने पदों पर भर्ती आएगी। आयोग के पास अधियाचन है 7,992 पदों पर, लेकिन 7,992 पूरे पदों पर भर्ती नहीं आएगी। भर्ती या तो उससे कम पदों पर आएगी या तो उससे ज़्यादा पदों पर आएगी, लेकिन कितने पदों पर आएगी अभी आयोग को नहीं पता है। अधियाचन की जांच होगी, अधियाचन और आएंगे अगर तो उतने जोड़े जाएंगे, और कुछ पदों पर अगर भर्ती नहीं होनी होगी तो उतने घटाए जाएंगे। उसके बाद भर्ती आएगी, ये मान के चलो कि 7 से 8 हज़ार के बीच पदों पर भर्ती आएगी, ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। इसके बाद बात करें सेफ परसेंटाइल कितना होगा, तो भाई अभी किसी को पता नहीं है सेफ परसेंटाइल, लेकिन प्रीवियस ईयर एक्सपीरियंस के आधार पर अभी मैं बताऊंगा आपको। देखो कुछ चीज़ें फैक्टर इसमें देखने होते हैं कि इस बार कितने नंबर वाले बच्चे ज़्यादा एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। गुच्छा बन जाता है, 15 गुना बुलाना होता है, 30 गुना बुलाना मजबूरी हो जाती है, क्योंकि बराबर नंबर पे बहुत सारा बच्चा इकट्ठा हो जाता है 85 से 90 के परसेंटाइल के बीच में। उसके बाद कितने ज़्यादा परसेंटाइल वाले बच्चे अप्लाई करते हैं लेखपाल के लिए, ये भी एक फैक्टर होता है। और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट करते समय कितने गुना बच्चे बुलाए गए, ये भी एक फैक्टर होता है। 3 फैक्टर होते हैं, तीनों को मिला के भी मैं बता दूँ तो लेखपाल के अगर 8,000 पदों पर भर्ती आएगी तो जिनका परसेंटाइल जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 88 से 90 के बीच है या उससे ऊपर है, उससे ऊपर की तो बात कोई टेंशन ही नहीं। 88 से 90 के बीच जो परसेंटाइल है उन लोगों के लिए भी संभावना है कि अगर 8,000 पदों पे भर्ती आ गई तो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल वाले 88 के ऊपर वाले सब सिलेक्ट हो जाएंगे। परसेंटाइल की बात कर रहा हूँ, नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी कैटेगरीज इससे नीचे वाले सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी कैटेगरीज में इससे नीचे जितनी भी कैटेगरीज हैं, इससे नीचे के नंबर में 80 परसेंटाइल, 75 परसेंटाइल पे बाकी लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर भर्ती 6,000 पदों पर आ गई तो 6,000 पदों पर भर्ती आई तो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस 92 परसेंटाइल प्लस वाले जो बच्चे हैं वही बच्चे जो है मुख्य परीक्षा के लिए बुलाए जाएंगे। ऐसा अब तक प्रीवियस फिगर्स को देखते हुए बता रहा हूँ, जितनी यूपीपीएससी की भर्ती हुई है। जूनियर असिस्टेंट में जो कम परसेंटाइल जाता है वो लेखपाल में नहीं जाएगा। लेखपाल में उच्च परसेंटाइल वाला बच्चा भी बैठता है और जूनियर असिस्टेंट में ऐसा नहीं है। जूनियर असिस्टेंट में एवरेज बच्चा बैठता है, जिसे टाइपिंग आती है वो बैठता है। स्टेनो की भर्ती में जैसे शॉर्ट हैंड टाइपिंग सब आती है वो बैठता है, इसलिए स्टेनो की कट ऑफ और नीचे चली जाती है। लेकिन लेखपाल की भर्ती में जनरल भर्ती हो, नाम है लेखपाल, गाँव का बच्चा जूनियर असिस्टेंट पहले से है तब भी लेखपाल का फॉर्म भरता है, हम लेखपाल बनेंगे। लेखपाल का नाम है गांव में कि लेखपाल है उनका लड़का, बाबू का कोई नाम होता है, क्लर्क का कोई नाम होता है, इसलिए जो है आपका लेखपाल का परसेंटाइल ऊपर चला जाता है। बात करें वैकेंसी कब आएगी, तो अगर पेट का रिजल्ट दिसंबर में आ जाता है तो वैकेंसी आएगी जनवरी में। पेट का रिजल्ट दिसंबर में आता है तो वैकेंसी आएगी जनवरी के लास्ट तक मान के चलो। लोअर पीसीएस भी जनवरी फरवरी के लास्ट तक मान के चलो। लोअर पीसीएस आएगी इसके बाद, और ग्राम विकास अधिकारी आएगी इसके बाद, ग्राम विकास अधिकारी और आगे मान के चलो। जिस भर्ती का जितना ज़्यादा हाइप बना होता है मार्केट में उतनी जल्दी वो भर्ती बोर्ड रिलीज़ करता है। सरकार का भी दबाव होता है इसे रिलीज़ करो, तो लेखपाल भर्ती का बना हुआ है माहौल, तो लेखपाल भर्ती सबसे पहले आएगी। तो ये जानकारी जो आप देखने आए थे आपको मिल गई। ये बात आप समझ लीजिए कि बोर्ड के पास भी इतनी एक्यूरेट जानकारी भी है नहीं जितनी एक्यूरेट मैं दे देता हूँ या बाकी यूट्यूबर्स दे देते हैं, क्योंकि हमें आपको कुछ देना होता है। मैं कई दिन तक वीडियो नहीं बनाता हूँ क्योंकि कोई अपडेट नहीं होता। भाई साहब वीडियो नहीं बनाता हूँ तो लोग मुझे देखना छोड़कर चले जाते हैं, सब्सक्राइबर्स मेरे घटने लगते हैं। उन्हें लगता है कि रोज अपडेट दो, लेखपाल में क्या हुआ, रोज अपडेट दो, इलाहाबाद हाईकोर्ट भर्ती कब आएगी। अरे भाई साहब एक बार अपडेट दे दी 2-3 महीने अब आनी ही नहीं है तो क्या अपडेट दूँ। लेखपाल भर्ती आनी ही नहीं जब तक पेट का रिजल्ट नहीं आता, तो क्या अपडेट दे दूँ भर्ती के बारे में बताओ।
सब लोग चाहते हैं कि हर 2-4 दिन पे एक वीडियो बना के दिखा दो कि हाँ भर्ती आने वाली है, इस तारीख को आएगी, इस तारीख को आएगी, इस तारीख को आएगी। कहाँ तक यही बात दिखाऊं मैं किस तारीख को आएगी? भर्ती तो एक ही बार आएगी और तो अपडेट मिलेगा, कोई नया अपडेट होगा तो दिया जाएगा। अब बार बार आके बताना ही है तो भाई साहब कुछ ना कुछ तो बता के जाएगा आदमी। बाकी चैनल्स जैसे आके बार बार बता रहे हैं, आप लोग मुझे भी मजबूर कर दिए बार बार आके बताओ। नहीं बताओ तो भैया सब अनसब्सक्राइब कर देते हैं। कमेंट ऐसे ही आते हैं, आप कोई अपडेट क्यों नहीं दे रहे हो इस भर्ती के बारे में? भाई साहब अपडेट है ही नहीं तो क्या दोगे बताओ? बोर्ड के पास खुद अपडेट नहीं है, लेखपाल भर्ती को कब निकाल पाएगा? नोटिफिकेशन अभी तैयार नहीं है, पेट का रिजल्ट आया नहीं है, खुद नहीं पता उसे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जनवरी में जो है पेट आपका जो है लेखपाल की भर्ती आ जाएगी। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा था, और आप ये भी समझ गए होंगे क्या हो रहा है बोर्ड में। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना कुछ लोगों तक जिन्हें लगातार हर 2 दिन पे अपडेट चाहिए ही चाहिए होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अब अपडेट जल्दी जल्दी लेके आऊँगा भाई साहब, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स मुझे छोड़ के चले जाएँ भाई। मैं नहीं चाहता आप लोग मुझे छोड़ के चले जाएँ, बड़ी मुश्किल से तो आते हैं यार। इसलिए मैं लगातार अपडेट लेके आऊँगा, आप चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।